किसकी एक सरकार दृष्टि देख रहे हैं आप? हम तो बीजेपी की देख रहे हैं। बीजेपी की आएगी, मोदी का आएगा सारा असर। मोदी का तो सीएम कौन हो सकता है बीजेपी से? सीएम में कई दावेदार हैं। चीज़ें दे रहे हैं तो सब अपनी जेब से जाता है। उनका वो गवर्नमेंट का क्या है, अपने बाप का जाता है क्या उसका? आप सब आदमियों को ऐदी बना रखा है, लोगों को फ्री के अंदर चीज़ें दे रहे हो, वहाँ पे सिलेंडर दे रहे हो, बिजली का माफ़ कर रहे हो। बिजली के बिलों के अंदर कितना कितना सबको पूछो आप, कितना ज़्यादा पैसा लग के आ रहा है। एक तरफ तो फ्री में दे रहे हो और दूसरे की जेब काट रहे हो। ये सब चोर है साले। ये गहलोत सरकार रिपीट हो सकती है? संभावना पूरी है रिपीट होने की। जो गहलोत सरकार काम कर रही है वो जनता के हित के सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो पेंशन के लिए है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने चालू की है। आज वृद्ध जो हमारे भाई लोग हैं उनको एक जीने का आसरा केवल पेंशन ही है मात्र। और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको पेंशन से बहुत फ़ायदा होंगे और वो उनके आधार पर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्वागत है आपका आप डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। मैं बबलू सैनी। आज हम जयपुर के लोगों से, जयपुर के नागरिकों से, या फिर यूँ कह लीजिए कि जयपुर के वोटरों से आज हम बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी हद तक हम उस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या गहलोत सरकार का चुनावी साल में जो बम्पर योजनाओं पर योजना लाना, स्मार्टफोन देना हो या बिजली माफ़ करना हो, किसानों से कुछ बेनिफिट किसानों को पहुंचाना हो, या फिर जनता को लुभाने की कई प्रकार की योजनाएं जो कि इस प्रकार से जो सरकार है, जो चुनावी जो साल है उसमें ला रही है, क्या इसका असर उनके वोट बैंक पे पड़ रहा है? क्या वोट बैंक उनका मजबूती से बढ़ता है? ये सरकार क्या रिपीट होगी, इतिहास बनाएगी या नहीं? ये जयपुर की जनता से हम जानेंगे और लेते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके रिव्यू कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। तो क्या लगता है चुनावी साल में जो गहलोत सरकार नई नई योजनाएं ला रही, स्मार्टफोन वितरण करना और घरों के बिजली के बिल माफ़ करना, ये सब चीज़ों से क्या बेनिफिट मिलेगा और ये सरकार क्या रिपीट हो सकती है, इतिहास बना सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए सर, जो फ्री में मोबाइल बांटे जा रहे हैं इसका भार सीधे सीधे जनता पर है। अगर इस पैसे का उपयोग जनता के विकास के कार्यों में लगाती तो उस चीज़ का बेनिफिट जनता को ज़्यादा मिलता। आप स्मार्टफोन दे रहे हो, आज एक निम्न स्तर के पास में भी फ़ोन मिल जाएगा। तो ये जो लाखों हज़ारों करोड़ों का जो फ्री में बांटी जा रही है ये एक नाजायज़ है और टैक्स पेयर पे और आम जनता पर ये बोझ है। अगर इस पैसे का उपयोग विकास कार्यों में लगाते तो इस बात के कुछ जनता को ज़्यादा बेनिफिट मिलता। मतलब आपका कहने का मतलब वोट बैंक नहीं बढ़ेगा इन सब चीज़ों से? वोट बैंक देखो, अपनी अपनी पार्टियों, कुछ वोट बैंक तो परमानेंट बंधे हुए हैं। कांग्रेस का वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और SC/ST वोट बैंक 90% कांग्रेस के ही जाते हैं। वो चाहे उनको कुछ बांटे चाहे नहीं बांटे। और वैसे तो इस बार कांटे की टक्कर ही है और ऐसी बात नहीं है गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, काम किया है। मेडिकल के क्षेत्र में काम किया है, चिरंजीवी योजना ला के अच्छा काम किया है। काम के लिए हम बोल रहे हैं काम किया है, लेकिन कई काम ऐसे किए जो फ्री में बांटने वाली जो चीज़ें हैं ना, इससे हम सहमत नहीं हैं। हेलो, नमस्ते। क्या लगता है आपको राजस्थान सरकार जो आज नई योजनाएं ला रही है, जैसे कि महिलाओं को स्मार्टफोन देना, किसानों के जो भी लोन है वो कम करना, तो आपको क्या लगता है ये योजना? ये सब सरकार जो है सबको निकम्मा बना रही है। भाई किसी को स्मार्टफोन दे रही है, किसी को राशन दे रही है, किसी को कुछ दे रही है। ज़रूरत की चीज़ें जहाँ तक जो स्तर से नीचे हैं उनको देते हैं जब तक तो ठीक है, और जो स्तर से ऊपर हैं उनको दे रहे हैं वो गलत है। वो सरकार अपने आप को मतलब उधार में ही बेच रही है सबको। सर उधार ही रखी जा रही है सब अपने आप। पैसा देने के लिए तो गवर्नमेंट को, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए तो है नहीं इनके पास, और फ्री में बांटे जा रहे हैं। नहीं, क्या लगता है आपको ये सब योजनाएं लेके ये अपनी वोट पे कुछ टैक्स पेयर पे दंड है, सारा टैक्स पेयर पे दंड है। तो राजस्थान का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने जो चुनावी साल में
धमाकेदार स्कीम दी है जनता को। समझने वाला समझ रहा है और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कंफ्यूज है। तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार रिपीट नहीं होगी और इन स्कीमों का जिनको फ़ायदा मिलता है उन्हीं को मिलता है और वही वोट देंगे। जैसे मुसलमान हैं, मुसलमानों को ही फ़ायदा मिल रहा है, स्वास्थ्य में उनको फ़ायदा मिल रहा है, जाकर के देख लो उन्हीं की भीड़ मिलेगी सब जगह। चिरंजीवी योजना वगैरह, एजुकेशन में देख लो मदरसे वगैरह इनके खोल रखे हैं, वो देते हैं खूब अनुदान वगैरह। तो ये मुसलमानों के लिए ही फ़ायदे की स्कीमें लाता है, न कि हिंदुओं के लिए। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है? हिंदू विरोधी है। हिंदू जो इस बार की जो सरकार बनी गहलोत सरकार, उसमें कन्फ्यूज़न भी हमें देखने को मिला कि गहलोत गुट अलग है, सचिन पायलट गुट अलग है, और कहने को ये भी आता है कि सचिन पायलट की वजह से इस बार गहलोत सरकार आई थी। तो आपको क्या लगता है, योजनाएं इस साल चुनावी साल में देना और साथ में गुटबाजी चलना, इसको लेकर क्या लगता है कि ये सरकार रिपीट हो सकती है? अगर ये साथ है मिलके, पायलट गुट और गहलोत गुट एक साथ मिलकर के ईमानदारी से दिल मिला करके अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से रिपीट हो सकती है। लेकिन ये लगता नहीं है, बिल्कुल ये लगता नहीं है, क्योंकि इनमें अभी भी डिफरेंसेस इतने हैं कि मिट नहीं पा रहे हैं। चुनाव के समय टिकट वितरण में जो व्यवस्थाएं रहेगी, अगर पायलट गुट को पूरा नहीं मिला तो वो अगेंस्ट वे करेंगे, अंदर खाने में ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि 4 साल तक पायलट ने बहुत कुछ सहा है, तो वो इसका बदला तो लेगा ना। अच्छा, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि पायलट ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन बीजेपी में भी इस वक्त कोई अच्छा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइड आउट कर रखा है। तो इसका बेनिफिट क्या गहलोत सरकार की तरफ जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा गहलोत सरकार। अगर वसुंधरा को साइडलाइन, जैसे आज भी जो 2 चुनाव जो समितियाँ बनाई है उनमें राज्य का कोई नाम ही नहीं है वहाँ पर, तो ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। वो विशाल नेतृत्व की उसमें क्षमता है और एक जन समर्थन का उसके पास में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ। अगर उसको साइडलाइन किया गया तो वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे येदुरप्पा को हटाने से हुआ ना, वैसे वसुंधरा राजे के हटाने से हो जाए। तो हमें एक चीज़ जो कि हमारे सामने स्पष्ट भी हुई थी कि उपचुनाव राजस्थान में हुए थे, उसमें वसुंधरा का कहीं नामो निशान बीजेपी के द्वारा नहीं रखा गया था और वो उपचुनाव में भी बीजेपी जीत नहीं पाई, कांग्रेस ने बाजी मारी। तो क्या ये फैक्टर काम कर रहा है? उपचुनाव तो जो भी सरकार होती है उसके पक्ष में जाता है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि विपक्ष में वोट दे करके अपने इलाके का विकास नहीं कर पाएंगे। हर आदमी चाहता है कि सत्ता के साथ रहें। उपचुनाव में केवल मेन चुनाव और उपचुनाव में रात दिन का फर्क है। गहलोत साहब इस बार बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, योजनाएं चुनावी साल में ऐसे धमाकेदार योजना पे योजना ला रहे हैं और ग्रामीण जनता को इस चीज़ का फ़र्क भी पड़ रहा है। ग्रामीण जनता में योजनाओं से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आप शहरी इंसान हैं, शहरी नागरिक हैं, तो आपको लगता है कि इस बार ये जो योजनाएं हैं इनसे गहलोत सरकार के वोट बैंक में थोड़ी मजबूती आएगी? जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये जो घोषणाएं करती हैं गहलोत सरकार, फर्जी घोषणाएं करती हैं। आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ठीक है ना, और ये फ्री की रेवड़ियाँ केवल इस साल ही बांटी जा रही है। जब सरकार इनकी बनी थी उस समय घोषणाएं होती जैसे आज जो हो रही हैं, ये चुनावी मुद्दा है और फ्री की घोषणा जनता पूरी तरह समझ गई है। और वैसे भी इनके जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं ना, वो कहते हैं हमारी सरकार हिंदू विरोधी है, मुसलमानों का फेवर करती है। तो जनता को तो ये बेवकूफ़ समझते हैं, जनता तो कुछ है ही नहीं। और ये अनावश्यक जो का फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं, जनता पूरी तरह कोई इनकी, और ये चली जाएगी सरकार, फिर कौन किसके माथे मरेगी? ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये कौन करेगा इन घोषणाओं को पूरा? तो आप राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते हुए 100% बीजेपी की सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 70 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी कांग्रेस की। तो जो राजस्थान का चुनावी साल है, यहाँ पर गहलोत सरकार में भी गुटबाजी नज़र आ रही है, साथ ही बीजेपी है, बीजेपी में भी वसुंधरा राजे को साइड आउट कर रखा है, उधर भी गुटबाजी हमें देखने को मिल रही है। क्या इन दोनों की गुटबाजी और इन दोनों का जो मजबूती से ना पेश आना, कहीं किसी न किसी थर्ड पार्टी होगी उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा थर्ड पार्टी का, और ऐसी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई नेता का ऐसा कोई बयान अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो जनता के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प हैं
बीजेपी हनुमान बेनीवाल ने बोला है कि हम राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ने दो, कोई बात नहीं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीत जाएं और हमें भी छुटकारा मिले, एक बार ये एक बार वो, तो हमें भी एक नई सरकार देखने को मिले। बड़ी खुशी की बात है, हमारी शुभकामनाएं। बाकी ये जो चुनावी हथकंडे हैं, इसको जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि रेवड़ियाँ बांटो फ्री की और लोगों को लुभाओ, और वो भी चुनाव वाले साल में ही ये बांटते हैं रेवड़ियाँ। इनको जो जब चुन के आए थे ये 2019 में या 18 में जब भी चुन के आए थे, उस टाइम इनको कोई याद नहीं आई जनता की भलाई की योजना है। अब चुनाव आ गए हैं, सिर पे 2 महीने बाद चुनाव है, अब बांटो जो कुछ बांटना है। और ये जो सब कुछ बांट रहे हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा बोझ हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से जो है ना, हमारी खाल नोचने की तैयारी एडवांस में कर ली इन्होंने कि आते ही जो है ना हमारे ऊपर टैक्स ला देंगे, और ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जनता में जागरूकता आ गई है, जनता सब कुछ समझती है। साथ में हैं जो देवी सिंह नरूका जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि आपको क्या लगता है इस सरकार की नई नई योजनाएं लाना चुनावी साल में, और जो एक के बाद एक जो योजनाएं ला रही हैं, साथ में बीजेपी पार्टी को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वहाँ भी गुटबाजी और मजबूती नहीं दिख रही है। तो राजस्थान का ये चुनाव किस नज़रिए से देखा जाएगा? देखिए, जो जिस तरह का जो ये दे रहे हैं चुनावों में लोगों को आकर्षित करने के लिए जो दे रहे हैं, तो आम आदमी समझता है कि ये वो एहसान फरामोश नहीं है। आम आदमी सोचता है कि हमको ये मोबाइल मिल गया, ये गैस में इतना फ़ायदा हो गया, ये हो गया, तो इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा लोगों पर, और ये लोग जो वोट बैंक जो है इनकी तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें इनके नुकसान होगा तो इससे हुआ कि आपस की गुटबाजी से और ये नहीं होने से, अगर एक साथ मिल कर के नहीं लड़ेंगे तो नुकसान होगा। नहीं तो ये जो बांट रहे हैं उसका ज़रूर लोगों को लाभ मिलेगा और सरकार को रिपीट हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महिलाओं के लिए न्यू मोबाइल्स की स्कीमें ला रही है, तो वो एक मतलब महिलाओं के वोट्स लेने का एक तरीका है इनडायरेक्टली। तो आपको क्या लगता है कि आज जो अभी ये नई स्कीम ला रही है, इसकी वजह से उनके वोटिंग पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये फ्री में कोई चीज़ें दे रहे हैं तो सब अपने जेब से जाता है, उनका वो गवर्नमेंट का क्या है, अपने बाप का जाता है क्या उसका? आप सब आदमियों को ऐदी बना रखा है, लोगों को फ्री के अंदर चीज़ें दे रहे हो, वहाँ पे सिलेंडर दे रहे हो, बिजली का माफ़ कर रहे हो, बिजली के बिलों के अंदर कितना कितना सबको पूछो आप कितना ज़्यादा पैसा लग के आ रहा है। एक तरफ तो फ्री में दे रहे हो और दूसरे की जेब काट रहे हो। ये सब चोर है साले। ये तो मतलब इनडायरेक्टली जनता के पैसे ही जनता में बांट, क्या है? जनता के पैसे क्या, वो खुद भी दिखा रहे हैं जनता को, खुद दूसरे भी दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। फ्री में दे के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या लगता है अभी इस साल आप कहीं गाँव में जाओ, आदमी काम नहीं कर रहे, बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं। अरे काम पे क्यों नहीं जाते हो? काम पे जाने के लिए आप फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट अनाज दे रही है, पैसे दे रही है, और वो बैठे बैठे काम कर खेल रहे हैं। आदमी को फ्री में चीज़ नहीं देके कोई धंधा दे ही नहीं आप। तो आपका क्या कहना है जो कांग्रेस पार्टी आजकल नई योजनाएं ला रही है उसके ऊपर? ऐसा है मैडम, गवर्नमेंट कोई भी योजना लाती है, भोले आदमी तो उसके पक्ष में हो जाते हैं। जो तेज़ तर्राट है और समझते हैं, एजुकेटेड हैं, वो क्या अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं। अब कितना भी लुटाओ गवर्नमेंट, लेकिन जो वोट जिसको जाना है उसको जाएगा। और जो एंजॉय कर रहे हैं, फ्री में लूट रहे हैं, कर रहे हैं, और वोट वो देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। ये तो गवर्नमेंट क्या है, लास्ट मूवमेंट पे, जैसे 4 साल गुजर गए, 4.5 साल गुजर गए, जब तक कुछ नहीं किया। अब इन्होंने कुछ करना चालू किया है, अब लुटाएंगे दोनों हाथ से। गवर्नमेंट क्या खुद के यहाँ से थोड़ी देती है, तो जो टैक्स पेयर है उनका टैक्स है, और जो भी GST से आ रहा है पैसा उनको खूब लुटा रही है, और ख़ुद भी शायद इसमें काम में ले रही होगी। तो इसमें यह है, जो भोले
व्यक्ति हैं वो तो चक्कर में आ जाएंगे, और जो समझदार हैं वो थोड़ा अवॉइड करेंगे। जो और एजुकेशन और हेल्थ पे ये कुछ कर रही, मतलब इस सरकार ने कुछ किया है क्या अभी? अब एजुकेशन देखो, हम तो सीनियर सिटीजन हैं तो एजुकेशन के बारे में तो खैर जानते नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए है, अब फ्री की दवाइयाँ वगैरह हैं। अब दवाइयाँ वगैरह डिस्पेंसरी मिलती है तो वो क्या है, ऐसी दवाइयाँ मिल रही है जो शायद कंपनियाँ बंद हो गई थी, उन कंपनियों को इन्होंने चालू करवा के मेडिसन उनसे तैयार करवा के और ये डिस्पेंसरी में आ रही है। तो क्या है, बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो कभी चली नहीं। जो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार जो नई चुनावी साल में योजनाएं ला रही है, और एक के बाद एक योजनाएं हमें इन 6 महीनों में देखने को मिली है गहलोत सरकार की, तो क्या लगता है कि गहलोत सरकार इस बार इतिहास बनाएगी वापस से रिपीट होकर? क्योंकि राजस्थान का तो इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार थोड़ा सा घमासान बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है और सरकार में भी गुटबाजी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसी चीज़ों को चलते हुए क्या गहलोत सरकार रिपीट हो सकती है? संभावना पूरी है रिपीट होने की। जो गहलोत सरकार काम कर रही है वो जनता के हित के सारे काम किए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट तो पेंशन के लिए है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने चालू की है। आज वृद्ध जो हमारे भाई लोग हैं उनको एक जीने का आसरा केवल पेंशन ही है मात्र, और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको पेंशन से बहुत फ़ायदा होंगे और वो उनके आधार पर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी, बिजली की जो यूनिट हैं इस गहलोत सरकार ने वो फ्री की हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम है। हेल्थ की स्कीम बहुत, अन्नपूर्णा चली रही है, थोड़े से पैसों में भोजन मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, और इससे बढ़िया क्या चीज़ चाहिए बताइए आप। रही उथला पुथली की तो ये तो चलते रहते हैं, और रही उसकी बात कि बीजेपी रिपीट करेगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो आपकी संभावना हमको तो कम लग रही है। कम लग रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये गुटबाजी का नुकसान देखने को मिल सकता है गहलोत और पायलट गुट को लेकर? कोई गुटबाजी नहीं होगी, सब एक हो जाएगा, कांग्रेस के नाम पर सब एक होंगे। और आप कह रहे हैं कि रिपीट होगी, कांग्रेस पहले भी रिपीट कर चुकी है कई बार, ऐसा नहीं, रेगुलर कांग्रेस रही है और बीजेपी भी 1-2 बार कांग्रेस रेगुलर रही है, मगर अभी जो है कांग्रेस रेगुलर रहेगी। अभी गहलोत जी चुनाव जितवा के लाएंगे। तो गहलोत सरकार इस बार रिपीट हो रही है योजनाओं को देखते हुए कि योजना पे योजना ला रही है, क्या लग रहा है आपको? देखो, योजनाएं तो अच्छी हैं इसकी। इन्होंने तो एक तो नई ये जो योजना दी थी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई, और उसी का रिजल्ट है कर्नाटक आ गया। गुजरात की तो बात छोड़ो, वहाँ तो अंधविश्वास और ये हिंदू मुस्लिम का जड़ें बहुत गहरी लग गई, इसलिए वहाँ तो अब भी वही रहेगी। बाकी पूरे हिंदुस्तान में चेंज आना है। अंधविश्वास और ये हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा ये बिल्कुल गौण होता जा रहा है। इनका आरएसएस खुद कह रहा है कि मोदी जी के नाम पे नहीं चलेगा। बाकी रही जो मेन पर्सन आपका ये था कि भाई यहाँ की स्कीम क्या है। यहाँ की स्कीमें, कई स्कीमें तो बहुत बढ़िया हैं, जैसे गरीब को मिल रहा खाना, उनमें थोड़ी गड़बड़ तो ज़रूर है कि जैसे मोदी जी भी कह रहे हैं 80 करोड़, वहाँ पूरे देश हिंदुस्तान में 80 हैं, तो यहाँ भी 4-5 करोड़ के आसपास होंगे। वहाँ सिलेक्शन ऑफ द पीपुल या फैमिली, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। बाकी ये स्कीम भी है, गरीब को कुछ खाने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि राजस्थान जनता पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये बकवासबाजी करती है बीजेपी का, तो प्रोपगेंडा है ना, ये सब पब्लिक जान चुकी है, कोई लेना देना नहीं है। और आप पे गुटबाजी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में कहाँ गुट है? वो पुरानी बीती हुई बात हो गई पायलट गहलोत की। आज बीजेपी में 10 गुट है यहाँ, आज 2 कमेटियाँ। अभी हालिया में एक कार्यक्रम हुआ था शेखावाटी में, वहाँ पर गहलोत गुट के विधायकों के साथ में सचिन पायलट के गुट के विधायकों को नहीं बैठाया गया, तो ये गुटबाजी नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, हमने नहीं सुना। ये बात होगी तो पुरानी होगी, जब आई कमान के साथ बैठ के सारी बातें तय हो चुकी, उसके बाद में कोई भी बात नहीं सुनी हमने। अच्छा। हाँ, आप पुरानी बातें, सड़ीबाजी बातें कहाँ से ला रहे हो? अच्छा, आज के साल भर पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है, सब कुछ निपट गया। कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में 15 टुकड़े हैं, 15 सीएम के दावेदार हैं कांग्रेस में। ओम बिरला बीजेपी में, बीजेपी में, नॉट कांग्रेस। अच्छा,
यहाँ तो नेचुरल सी बात है, यदि सरकार रहते हुए रिपीट होती है तो सीएम कौन बनता है? वो हाईकमान बढ़ाएगा जो भी बढ़ना है। आपको क्या लगता है सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं जो कि जनता के लिए योजना पर योजना सरकार ला रही है, अशोक गहलोत सरकार, इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में नज़र आ रहा है या फिर ये सारे कामों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है? ये दीर्घकालिक योजनाएं नहीं है, इसलिए ये पानी ही फिरेगा इस पर। ये क्योंकि अगर वो ऐसी योजना होती हैं जो एक देश के लेवल पर होता है, यानी बड़े उच्च स्तर पर जो कार्य होते हैं उनकी पालना सब करते हैं। ये एक अपने बनाए हुए फॉर्मूले पर कोई कार्य देश कोई नहीं चलता है। देश चलाने के लिए ये केवल एक सगुपा है और ये लोगों को जो है कि वो करने का तरीका, लेकिन ये सक्सेस नहीं जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि आज सजग वर्ग है, आज के परिप्रेक्ष्य में हर आदमी ये जानता है कि कुछ समय के लिए होता है। ये बरसाती दिनों में ही ये वो हैं और बरसाती नदियां हैं और ये कुछ दिनों के बाद वैसे लुप्त हो जाती हैं, जिनका कोई वो नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ के लिए काम किया है सरकार ने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो दीर्घकालीन व्यवस्थाएं हैं, वो केंद्र की हैं, वो योजनाएं हैं, वो उनसे पैसा इनको केंद्र से आता है। ये केवल उस पैसे को ज़रूर लेते हैं लेकिन उसका भी सदुपयोग नहीं होता है। इसका उदाहरण हमने जो है कोविड के अंदर भी देखा है और कई हॉस्पिटलों में जो स्वास्थ्य के लिहाज से सरकार की तरफ से बनाए हुए हैं उनमें भी उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। अनड्यू पर्सन को वो चीज़ डिलीवर हुए हैं और जहां उसकी मदद होनी चाहिए थी वहाँ नहीं गए हैं। तो किसकी सरकार देख रहे हैं आप? हम तो बीजेपी की देख रहे हैं। बीजेपी की आएगा, मोदी का आएगा सारा असर, मोदी का। तो सीएम कौन हो सकता है बीजेपी से? सीएम में कई दावेदार हैं, बताऊं क्या? बताइए। देखो यहाँ पर 2-3 आदमी हैं जो डिजर्व करते हैं। पहला नंबर तो है बिरला जी का, वो जो है वो लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट के स्पीकर का नंबर भी है और 1-2 कैंडिडेट और हैं जो डिजर्व करते हैं। तो वसुंधरा जी नहीं करती? वसुंधरा का अभी फाइनली नहीं कह सकते हैं। वसुंधरा के बारे में ये है, वसुंधरा ने थोड़ी सी कमियां करी हैं जिसका खामियाजा पिछला टेन्योर में जो है बीजेपी को हुआ है। अब वो नहीं दोहराया जाएगा, उस पर जो है बड़े सीरियसली वो होगा, मंथन होगा और उसके बाद सरकार बनेगी बीजेपी की। इस बात को भूल जाएं गहलोत जी, और ये मैं डंके के साथ कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से।